तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लेगेसी केव का मॉन्स्टर यांकाई के पावर्स के सामने हार मानते हुए उसे अपना यंग मास्टर एक्सेप्ट करता है। साथ ही उस मॉन्स्टर ने यांकाई को एक इनहेरिटेंस के बारे में बता दिया जिसमें फिनिक्स और ड्रैगन की बेशुमार पावर थी। उसने यांकाई से प्रॉमिस किया कि वो इस ट्रेजर को हासिल करने में यांकाई की मदद करेगा। साथ ही साथ उस मॉन्स्टर ने एक क्यूट से मैजिकल क्रीचर को भी कैप्चर करवाने में यांकाई की हेल्प की थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि उस छोटू से जिनसेंग का पीछा करते हुए मियार अपनी बड़ी बहन जियार के साथ यांकाई के पास पहुंच गई थी। जियार तो यांकाई को वहां देखकर थोड़ी सी हैरान हो गई। साथ ही यांकाई तुरंत ही उन दोनों को ग्रीट करता है। वहीं पर मियार तो यांकाई को देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद उसकी यांकाई से मुलाकात हुई थी। तभी जियार यांकाई से उस छोटे से जिनसेंग के बारे में पूछने लगी। वो कहती कि जरूर से तुमने उस मैजिकल बीस्ट को छुपा के रखा होगा, तो चलो जल्दी से उसे मेरे हवाले कर दो। उतने में ही वो जिनसेंग डीमन उनके सामने आ जाता है, मगर वो इन दोनों सिस्टर से काफी ज्यादा डरा हुआ था। जियार यांकाई को बताने लगी कि हम काफी देर से इस अजीब से जानवर का पीछा कर रहे थे। चलो ये अच्छा हुआ कि तुमने इसे कैप्चर किया, मगर ये तुम्हें मेरे हवाले करना होगा। तो यांकाई कहता है कि मुझे इस बच्चे को आपके हवाले करने में कोई दिक्कत नहीं, मगर ये खुद ही मुझसे दूर नहीं जाना चाहता, तो प्लीज आप इसे मुझे मेरे पास रखने दीजिए। ये मेरे साथ काफी ज्यादा खुश रहेगा। जिस पर जियार कहती ना बच्चे, ये तो होने से रहा। दरअसल ये एक स्पिरिचुअल बीइंग कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर इसे रिफाइन किया तो इससे हमारी पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी, इसलिए हम तो ये तुम्हें तोहफे में नहीं दे सकते। अब उस जिनसेंग को पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो तो जियार के हाथ ही नहीं लग रहा था। वहीं पर यांकाई जियार को बताता है कि स्पिरिचुअल ट्रेजर ने खुद के कॉन्शियसनेस को अवेकन किया है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस स्पिरिचुअल बीस्ट को बख्श दें। आफ्टर ऑल इसे भी अपना मास्टर चुनने का हक है। वहीं पर वो जिनसेंग डीमन तो यांकाई के पीछे छुप गया था, जिससे ये बात साबित होती है कि उसने अपने पूरे दिल से यांकाई को अपना मास्टर मान लिया है। तो मियार भी अपनी सिस्टर को समझाने लगी कि हमने स्पिरिचुअल ट्रेजर को हासिल करने की बहुत कोशिश की, मगर ये हमारे हाथ नहीं लगा। शायद ये हमारी किस्मत में ही नहीं था, तो प्लीज तुम इसे यांकाई के पास ही रहने दो। हालांकि जियार उसकी बात से अग्री नहीं थी। वो कहती है कि पता नहीं इस बंदे में ऐसा क्या है जो ये ट्रेजर उसे इतना पसंद कर रहा। साथ ही साथ उसे ये भी पता चला कि यांकाई काइयून रेल्म के 7वें लेवल पर पहुंच चुका है, जिससे वो काफी ज्यादा अमेज थी। वो यांकाई से कहती कि तुमने उस लेवल पर ब्रेक थ्रू किया जहाँ तक पहुँचने में बाकी के लोगों को सालों साल लग जाते हैं। बताओ तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिसका यूज करके तुमने इतनी जल्दी लेवल अप किया। जिस पर यांकाई जवाब देते हुए कहने लगा कि आपकी कल्टीवेशन लेवल के सामने तो काइयून की 7th लेवल कुछ भी नहीं, आप तो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो। उसकी बातें सुनकर जियार थोड़ी सी पिघल गई। वो यांकाई से कहती कि तुम तो बहुत ही मीठी बातें करते हो, लेकिन तुम्हें अपना सीक्रेट बताना ही होगा। तो यांकाई उन्हें एक डील ऑफर करता है। वो कह रहा था कि मैं आपको कल्टीवेशन की एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, अगर उसके बदले में ये डीमन जिनसेंग मेरा हो जाएगा। तो दोनों भी उसके लिए राजी हो गई। अब यांकाई उन्हें लेकर सीधे लेगेसी केव की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर यांकाई के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहता है यंग मास्टर, आपने हमारे लेगेसी केव का लोकेशन ऐसे एक्सपोज नहीं करना चाहिए। खैर अब तो ये ऑलरेडी हो चुका है, तो मेरे ख्याल से हमने इन दोनों को उस केव में ले जाकर रिफाइन कर देना चाहिए। इनकी बॉडीज का यूज करके आप कल्टीवेशन में काफी आगे चले जाओगे। साथ ही साथ आप उस छोटे से डीमन जिनसेंग को भी एब्जॉर्ब कर लेना, फिर देखो आपको कैसे डबल बेनिफिट मिल जाएगा। भले दोनों सिस्टर्स उस मॉन्स्टर को देख या सुन नहीं सकती थी। अगर वो इसे देख पाती तो डर के मारे कब का यहाँ से भाग निकलते। इधर यांकाई उस मॉन्स्टर से कहने लगा कि तुम ऐसी भयानक सलाह देना बंद कर दो। मैं तो किसी दुश्मन को भी रिफाइन नहीं करूंगा, जबकि ये तो दोनों मेरी दोस्त है। तो प्लीज अपनी ये बकवास बंद करके मुझे कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दो, जिससे इन दोनों लड़कियों का फायदा हो सके। मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों के लिए कोई सुटेबल चीज इस केव में जरूर मौजूद होगी। जिस पर मॉन्स्टर कहने लगा कि क्लिफ के वॉल पर कुछ इनहेरिटेंस का सेट है। जब मैं जिंदा था तब मैंने उसे कॉम्प्रहेंड करने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो इनहेरिटेंस तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा। देखो शायद वो इनहेरिटेंस इन लड़कियों के लिए कुछ काम आ जाए। इधर जियार थोड़ी कंफ्यूज होकर यांकाई कैसे पूछती है कि तुम इतनी धीरे से किससे बात कर रहे हो। तो कहते ना मैं भला खुद से बात क्यों करूँगा। और ये देखो हम उस जगह पर पहुँच गए हैं। अब ये लड़कियाँ देखते ही कि वहाँ पर एक स्केलेटन पड़ा हुआ था, जो देखकर जियार कंफ्यूज होकर यांकाई कैसे पूछने लगी कि क्या तुम्हें घिनौना हड्डियों का ढांचा अपॉर्चुनिटी के नाम पर हमें देने वाले थे। घिनौना ये लफ्ज सुनकर तो मॉन्स्टर थोड़ा सा ऑफेंड हो गया। वो यांकाई से कहता है कि मास्टर इन दोनों को थोड़ी सी तमीज सिखाओ, इन्होंने मेरी हड्डियों को घिनौना बोला है। तो यांकाई कहता है उन दोनों ने एकदम सच बोला और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। खैर इन लड़कियों की बातों को दिल पर मत लगा लेना। जिसके बाद यांकाई उन्हें वो दीवार शो करता है जिस पर कुछ इंस्क्रिप्शन
लिखे हुए थे और उसे टच करते ही उस दीवार से एक पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगती है। तो जियार और मियार तुरंत ही उस कल्टीवेशन मेथड को एब्सॉर्ब करने बैठ गई। इधर वो मॉन्स्टर यांग काई को बता रहा था कि मैं जब जिंदा था तब इस टेक्निक को सीखने के लिए मैंने बहुत कोशिशें की, लेकिन शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए थी नहीं। वहीं पर जिनसिंग डीमन भी काफी ज्यादा खुश हो गया कि यांग काई ने उसे इन दोनों से बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ यांग काई देखता है कि इन दोनों की कल्टीवेशन काफी तेजी से ग्रो हो रही है और कुछ ही पलों में वो दोनों भी ट्रू युआन रेल्म पर पहुंच गई थी। यानी कि ये इनहेरिटेंस वाकई कमाल का था। तो अब यांग काई उन दोनों को कल्टीवेशन से बाहर आते ही बधाई देने लगा। वो कह रहा था कि कल्टीवेशन मेथड काफी ज्यादा मैजिकल थी, इसे प्रैक्टिस करते ही तुम दोनों ने बहुत ही तेजी से अपनी कल्टीवेशन को लेवल अप किया। इधर ये दोनों भी काफी ज्यादा खुश थी, तो उन्होंने यांग काई को थैंक यू बोलते हुए तुरंत ही उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। यांग काई भी अपनी यांग एनर्जी का यूज करते हुए उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें फेल हो गया। उन दोनों ने यांग काई को काफी जोरों से नीचे पटक दिया था। तो यांग काई खुद को संभालते हुए कहने लगा कि आपकी पावर्स काफी हद तक बढ़ चुकी है, इसलिए प्लीज मुझ जैसे गरीब पर अत्याचार ना करो। जो सुनकर मियार कहती कि वाकई तुमने हमारी बहुत हेल्प की है, आगे चलकर हम जरूर से इस फेवर को रिटर्न करेंगे। तो जियार तुरंत ही मियार को लेकर साइड में आ जाती है। वो कह रही थी कि इस इनहेरिटेंस ने हमारी स्पिरिचुअल सेंसेस को जोड़ दिया है, इसलिए मैं इतना तो समझ गई कि तुम इस बेवकूफ लड़के से प्यार करने लगी हो। जो सुनकर ही मियार शर्माने लगी और फिर उसे भी जियार की फीलिंग्स महसूस होती है। वो कहती सिस्टर तुम हमेशा यही दिखाती हो कि यांग काई तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन इस इनहेरिटेंस के जरिए मुझे पता चला कि तुम भी उसे पसंद करती हो। तो फिर जियार ने भी ना चाहते हुए इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद ये दोनों भी यांग काई का शुक्रिया अदा करने लगती हैं। जिस पर यांग काई कहता है कि मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, आपने भी इसके बदले मुझे जिनसिंग डीमन दे दिया, अब आप इसे मुझसे वापस नहीं ले सकती। साथ ही वो इन दोनों लड़कियों से बाहर के हालातों के बारे में पूछने लगा। वो कहता है कि मैं काफी देर से यहीं पर स्टक था, तो बाहर क्या चल रहा है मुझे कुछ भी खबर नहीं। तो जियारो से बताती है कि तीनों फैक्शंस के डिसाइपल्स एक सेंट्रल लोकेशन पर डीमन बीस को खत्म करने के लिए पहुंच चुके थे, मगर उनकी फाइट होने से पहले ही हम दोनों वहाँ से निकल आए, इसलिए उनका क्या हुआ इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। जिस पर यांग काई बताता है कि कुछ समय पहले ही हमारा मुकाबला एक छठी रैंकिंग के डीमन से हुआ, मगर उस डीमन को एलिमिनेट करने से पहले ही वहाँ से भाग निकला। तो शायद ये लोग उसी डिमोनिक बीस्ट का पीछा करते हुए सेंट्रल लोकेशन पर पहुंच गए होंगे। जिस पर जियार बताने लगे कि छठी रैंकिंग के बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, उन्हें खत्म करना आसान नहीं होगा। साथ ही मियार कह रही थी कि हर एक डीमन बीस्ट किसी स्पेशल ट्रेजर की रखवाली करता है, जरूर से ये लोग उस ट्रेजर को हासिल करना चाहते होंगे। यांग काई कहता है कि अब इस केव में कोई ट्रेजर बाकी नहीं, तो क्यों ना हम जाकर उन लोगों की फाइट को देखें। जिसके बाद ये लोग केव से बाहर आ गए, मगर तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगी। दरअसल उस डिमोनिक बीस्ट की थंडर पावर की वजह से वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। साथ ही साथ लिंगशा पवेलियन के डिसाइपल्स के हमलों का उस बीस्ट पर कोई असर नहीं होता। तो अपने सेक्ट के डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए शुआन भी इस फाइट में इन्वॉल्व हो गई। तो अभी तीनों भी उन डिसाइपल्स के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर फेंगयुन टावर का फेंग इन्हें बताता है कि लिंगशा पवेलियन के होंगचिन की वजह से ये लोग खतरे में पड़ गए। दरअसल होंगचिन उस डिमोनिक बीस्ट को मारने के लिए उन्हें सीधा बीस्ट की केव में ही ले गया था, और मुझे पता है कि उसने वहाँ का मैजिकल ट्रेजर चुराया होगा। इसी वजह से तो ये बीस्ट इतना ज्यादा खूंखार बन गया, अभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर उस डिमोनिक बीस्ट पर इन लोगों के अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। तो यांग काई फेंग से पूछता है कि आखिर होंगचिन ने ऐसा कौन सा ट्रेजर कलेक्ट किया जिससे इस बीस्ट को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। तो फेंग जवाब देते हुए कहने लगा कि ये बात तो होंगचिन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं, शायद वो ये ट्रेजर खुद के लिए रखना चाहता होगा, और अब उसी की वजह से शुआन को भी इस फाइट में इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि वो इतने सारे डिसाइपल्स को मरता हुआ नहीं देख सकती। जिसके बाद फेंग होंगचिन से कहने लगा कि तुमने जो ट्रेजर चुराया था उसे हमारे हवाले कर दो, और फिर हम इस बीस्ट को हराने में तुम्हारी मदद करेंगे। जिस पर होंगचिन कह रहा था कि हमारे लिंगशा पवेलियन को तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, मगर उसकी बातें सुनकर शुआन को उस पर गुस्सा आ रहा था। होंगचिन उससे कहता है कि शुआन प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने यहाँ से कोई ट्रेजर नहीं उठाया, मगर शुआन को उस पर यकीन नहीं था। साथ ही शुआन ने उस डिमोनिक बीस्ट पर किए हुए अटैक की वजह से वो बीस्ट काफी ज्यादा भड़क गया था, तो वो अपने लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए कई सारे डिसाइपल्स को खत्म करने लगा। तो शुआन उसे आइस में ट्रैप करने की कोशिश करती है, मगर उस डिमोनिक बीस्ट पर इसका भी कोई असर नहीं होता। इनफैक्ट वो तो अपने एनर्जी बॉल्स क्रिएट करते हुए इन लोगों पर पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। साथ ही वो अपनी एनर्जी फ्लो का यूज करते हुए शुआन को भी घायल करने की कोशिश करता है, मगर शुआन इसमें जिंदा बच गई। तो होंगचिन लान और नियोंग के साथ मिलकर उस डिमोनिक बीस्ट पर अटैक करने की प्लानिंग करता है। अब सबसे पहला अटैक तो होंगचिन ने उस बीस्ट पर किया था, जिससे वो बीस्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और इसी का फायदा उठाते हुए नियोंग ने सीधे जाकर उस बीस्ट को अपने थंडर विप में जकड़ लिया। लेकिन वो बीस्ट तो इन लोगों से काफी ज्यादा शातिर था, उसने वहाँ पर एक केज फॉर्म करते हुए इनके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया
था। साथ ही साथ वो शियान को भी पीछे पुश कर देता है। अब तक तो शियान भी समझ गई कि ये लोग उस डीमन बीस्ट को खत्म नहीं कर सकते और अगर ये ऐसे ही फाइट करते रहे तो ये सारे यंग डिसाइपल मारे जाएंगे। इससे तो उनके लिनशाओ पवेलियन का फ्यूचर खतरे में पड़ सकता था। इसलिए वो सभी लोगों से कहने लगी कि जल्दी से यहाँ से भाग निकलो, हम सब मिलकर भी इस डिमोनिक बीस्ट को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए हमें पीछे हटना पड़ेगा। जो सुनते ही उस बीस्ट ने उस पूरी जगह पर लाइटनिंग रिलीज करना शुरू कर दी। इस लाइटनिंग के अटैक में लिनशाओ पवेलियन के ढेर सारे डिसाइपल्स घायल हो चुके थे। तो अब शियान अपनी सबसे स्पेशल मूव को एक्टिवेट करने लगी। उसे कुछ भी करके अपने लोगों को यहाँ से जिंदा वापस ले जाना था। तो उसने वहाँ पर एक धर्मा फॉर्म क्रिएट कर लिया जो कि काफी ज्यादा विशाल और पावरफुल था। अब वो फॉर्म सीधा उस डिमोनिक बीस्ट के सामने कूद जाता है। फिर शियान की इस मूव को लॉ मैनिफेस्टेशन कहा जाता था, जो देखकर तो यांग काई भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वहीं पर शियान उस बीस्ट को एक फॉर्मेशन में सील करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही साथ धर्मा फॉर्म उस डिमोनिक बीस्ट पर हमले करने लगा, मगर वो बीस्ट शियान के फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। तो धर्मा फॉर्म ने उसे दोबारा से फॉर्मेशन में डालकर उस पर पावरफुल ब्लो से अटैक कर दिए। अब शियान उसे सील करने ही वाली थी कि वो डीमन दोबारा से बाहर आ जाता है। वो इतने बड़े विशाल धर्मा फॉर्म को भी काफी तगड़ी टक्कर दे रहा था। तो उस फॉर्म ने जैसे तैसे उसे दोबारा से फॉर्मेशन में पुश कर दिया। साथ ही वो बीस्ट समझ जाता है कि इस फॉर्म को शियान ही हैंडल कर रही, तो उसने अपना अगला अटैक सीधा शियान पर कर दिया, मगर धर्मा फॉर्म बीच में जाकर उसके अटैक को काउंटर करता है। और मीनवाइल शियान जल्दी से उस बीस्ट को सील कर देती है। सभी लोग शियान के लिए चीयर अप कर रहे थे, मगर यांग काई देखता है कि शियान पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई। उस धर्मा फॉर्म को समन करने की वजह से शियान की एनर्जी काफी हद तक ड्रेन आउट हो चुकी थी, जिसके चलते वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। मगर यांग काई तुरंत ही जाकर उसे पकड़ लेता है। इधर फैंग कह रहा था कि शियान की लॉ मैनिफेस्टेशन की मूव कमाल की थी और इसी वजह से तो तीनों सेक्ट में टॉप डिसाइपल मानी जाती है। वहीं पर होंगचिन तो यांग काई को शियान के करीब देखकर ही भड़क गया। वो यांग काई से कहता है कि जल्दी से शियान से दूर हट जाओ, जिस पर फैंग कहते हैं होंगचिन वैसे तो तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, देखा जाए तो तुम्हारी लालच की वजह से शियान फिलहाल बेहोश है। जिस पर होंगचिन जवाब देते हुए कहने लगा कि ये हमारे लिनशाओ पवेलियन का आपसी मैटर है, इसलिए तुम इसमें बिल्कुल इंटरफेयर मत करो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें उस जायंट टर्टल के ट्रेजर को लूटा होगा और इसका इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे। जो सुनकर फैंग तो उस पर और ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि तुमने ट्रेजर चुरा कर इस तबाही को शुरू किया और अब तुम अपनी गलती मुझ पर डालना चाहते हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे सेक्ट की जीनियस घायल हो गई। पता नहीं लिनशाओ पवेलियन ने तुम्हारे जैसे लूजर को कैसे पैदा कर लिया। अब इन दोनों की बहस से तंग आकर मियार उनसे कहने लगी कि तुम अपने झगड़े बंद करो, हमने सिस्टर शियान को चेक करना चाहिए। वहीं पर यांग का एकदम खामोश होकर शियान की इंजुरीज को हील करने में लगा हुआ था और थोड़ी देर में शियान को होश आ गया। मगर तभी ये लोग देखते कि सेल फॉर्मेशन तो ओपन हो रहा है और डिमोनिक बीस्ट वहां लगे बैरियर को ब्रेक कर रहा था। तो शियान इन सभी को जल्दी से पीछे हटने के लिए बता देती है और अब थोड़ी देर में वो बीस्ट आजाद होकर इनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। तो यांग का फैंग की सोर्ड छीनकर सीधा उस बीस्ट की तरफ रवाना हो जाता है। उसने जंप लगाते हुए उस बीस्ट पर एक जोरदार अटैक कर दिया था, जिससे वो बीस्ट नीचे गिर गया। साथ ही साथ फैंग की सोर्ड भी ब्रेक हो गई थी। जो देख फैंग कहने लगा कि यांग का अटैक दिखने में पावरफुल था, मगर फिर भी इस डीमन को ज्यादा हर्ट नहीं कर पाया। इधर वो बीस्ट सीधे यांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यांग ने जल्दी से शियान को अपने गले लगा लिया। ये देखकर शियान काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और तभी उनके आसपास एक शील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसने उस डीमन के ब्लो को झेलकर इन दोनों को बचा लिया था। मगर शियान देखते कि यांग काफी ज्यादा घायल हो चुका है। इधर उस डिमोनिक बीस्ट ने एक बार फिर से अपनी लाइटनिंग को एक्टिवेट कर लिया था। जो देख यांग शियान को पीछे हटने के लिए बताकर खुद उस डीमन का सामना करने के लिए तैयार हो गया। इधर मियार यांग ऐसे कहती है कि प्लीज पीछे हट जाओ, वरना तुम इस डीमन के हाथों मारे जाओगे। मगर यांग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहता है कि अब तो ये जिंदा बचेगा या फिर मैं, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।